नमस्कार, स्वागत है जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। हिंदी व्याकरण चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 5 में है लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ तो आप लोग देखोगे, पेड़, चूहा, खरगोश, पलंग, बाद में है गिलहरी, बकरी, बिल्ली, लड़की, यहाँ पर देखो जो पेड़, चूहा, खरगोश, पलंग, ऊपर में जो लिखा है वो ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है। तो जो ऊपर लिखा गया है ये पुरुष जाति को बोध कर रहा है, पेड़, चूहा, खरगोश, पलंग, और नीचे में जो है ये स्त्री जाति को बोध कर रहा है, गिलहरी, बकरी, बिल्ली, लड़की। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले, यानी पुरुष या स्त्री जाति का जो शब्द बोध कराएगा तो हम बोलेंगे लिंग। अब आते हैं लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के प्रकार लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो आइए हम जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति का शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुरुष जाति का यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं? हम पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर लड़का, सेब, मोर आदि। ठीक है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पर है लड़का, पुरुष जाति को बोध करा रहा है, यहाँ पर सेब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। सेब पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। मोर पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का
स्त्रीलिंग को किसे कहते हैं? स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे यहाँ पर लड़का हुआ, लड़का की स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। शेर का क्या होगा? शेरनी। मोर का क्या होगा? मोरनी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द जैसे कि यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर वाक्य ध्यान सुना, आपको फिर बता रहा हूं। हम लोग पहले अभी सब कुछ पहचान लें और वाक्य को कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो वाक्य को पहचानना जरूरी है। यहाँ पर है माली फूल चुन रहा है, माली फूल चुन रहा है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग है, तो कैसे करके जानेंगे। यहाँ पर माली, माली का ये पुल्लिंग का बोध कर रहा है, तो यहाँ पर होगा पुल्लिंग। ठीक है, ये माली पुल्लिंग आ रहा है, तो ये वाक्य क्या होगा? पुल्लिंग, पुल्लिंग का वाक्य होगा। उसके बाद में है माली फूल चुन रही है, माली फूल चुन रही है। ये तो पहला वाला हो गया, और ये क्या होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि यहाँ पर माली दिया गया। ठीक है, यहाँ पर माली है, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग, ये होगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। माली फूल चुन रहा है, पुल्लिंग हुआ। उसके बाद में नीचे का होगा माली फूल चुन रही है, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग है। वैसे यहाँ पर अब है एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोग को। तो यहाँ पर झरना बह रहा है, और एक नदी बह रही है। तो कौन सा पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है इसमें? यहाँ पर झरना है, यहाँ पर नदी है। तो झरना किस स्त्रीलिंग में आता है? पुल्लिंग आता है। और नदी कौन सी स्त्रीलिंग में आता है? ये स्त्रीलिंग। यहाँ पर झरना बह रहा है, यहाँ पर रहा है और यहाँ पर नहीं है, तो ये झरना क्या होगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, ये पुल्लिंग में आएगा। और नदी जो है कौन सी में आएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाक्य का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ पाएंगे। इसके बाद ये वाक्य आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वाक्य कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ा रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने से कुछ उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए हम आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है आप को इनमें परिवर्तन करें। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर कुछ मामा, लास्ट में मामा आ रहा है, यहाँ पर मामा, इसका होगा मामी। ठीक है, फिर दादा, इसका होगा दादी। ये आकार में परिवर्तन करके हम लोग ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, बच्चा दे रहा हूं एग्जाम्पल, बेटा, बेटा कैसे होगा? बेटी। ऐसे पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आ वाला है और ये ई, आ से ई को हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किए। तो ऐसे और मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोग को। बड़ी ई, आ और इसका परिवर्तन करते हैं हम लोग
लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है पड़ोसी, पड़ोसी के स्त्रीलिंग क्या होगा? पड़ोसी तो पुल्लिंग, पड़ोसी के स्त्रीलिंग क्या होगा? पड़ोसी। तो ऐसे कुछ शब्द है यहाँ पर, वाला, वाला क्या होगा? वाली, वाला का वाली। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा में ये वाला आया, ये यहाँ पर लगा, यहाँ पर आगा, यहाँ पर वाला, और आगा जब बनाएंगे यहाँ पर जैसे कि लोहार, लोहार है, लोहार के क्या होगा? लोहारे, लोहार का लोहारे। लोहार का लोहारे, वाला का वाली, पड़ोसी का पड़ोसी, इस तरह से हम लोग अलग अलग ऐसे शब्द को और ई आ या आ वाले शब्द को इन लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं और से ई लगा करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। और से ई लगा इधर और से ई लगा करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो और से ई वाला तो हम समझ है यहाँ पर जैसे कि हम बोले जेठ, जेठ का क्या होगा? जेठानी, जेठानी। फिर शेर, शेरनी, मोर, मोर का मोरनी। तो इस तरह से हम लोग आ वाले शब्द को नीला जा करके उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ये जेठ का जेठानी हुआ, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आज से इन लगाकर, आज से इन लगाकर हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। आज से इन, और से इन लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या होगा? इन यह लगा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चूहा, चूहा का क्या होगा? चिड़िया, ठीक है, चूहा का चिड़िया। फिर गुड्डा, गुड्डा का गुड़िया, यानी इधर किया लगा है तो किया आ क्लास में, फिर इधर गुड्डा आ है, इधर चूहा है, आ है, इधर गुड्डा है, इधर किया है। तो आधा किया में परिवर्तन करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो वैसे और क से इका लगा करके बनाएंगे, क से इका, क से इका लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बना यहाँ पर तो से इका में क्या क्या शब्द है यहाँ पर? जैसे कि गायक, गायक, लास्ट में क्या आ रहा है? इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका, गायिका, गायक का गायिका। फिर शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक का लेखिका। इधर कौन लगा है सब में? और इधर इनका लगा, यानी गायक, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका। तो क से हम लोग इका, क से हम लोग इका जोड़ करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद में नर और मादा का, नर और मादा का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नर, इधर मादा। नर यानी है पुरुष, मादा यानी स्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर पति, पति का क्या होगा? पत्नी, ठीक है, ये पुरुष है और ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद में बैल का,
बैल का गाय, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। उस तरह से भाई का बहन, भाई का बहन, ठीक है। इस तरह से हम लोग पुल्लिंग के स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में क्या कह सकते हैं, लिंग पार्ट में क्या कह सकते हैं कि लिंग किससे क्या है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के दो भेद हैं। कौन कौन सा, पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में किसे कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। तो हम लोग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, और दोनों जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। तो इस पाठ में हम लोग बहुत कुछ सीखे, लिंग सीखे, पुल्लिंग सीखे, स्त्रीलिंग सीखे, और लिंग की पहचान, शब्द